नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव लगातार भाजपा की सरकार में हो रहे हैं। आखिर इनके आयोजन के पीछे क्या मकसद है और बीते 6 माह में भाजपा की सरकार में यानी कि डॉक्टर सीएम मोहन यादव की सरकार में कितने रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव संपन्न हुए हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो मैं आपको बताता चलता हूं कि मध्य प्रदेश में बीते 6 माह में 3 रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हो चुके हैं। सबसे पहला कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ, इसके बाद जबलपुर और अंतिम पिछले दिनों ग्वालियर के राजमाता सिंधिया कृषि महाविद्यालय के सभागार में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान देश और विदेश की विभिन्न कंपनियों ने उद्योग स्थापित करने का हवाला दिया है, किंतु बीते 6 माह में मध्य प्रदेश में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई है, यह जग जाहिर बात है। यानी कि भाजपा की सरकार लगातार रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन तो कर रही है, लेकिन धरातल पर उसका कहीं कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि पिछले दिनों ग्वालियर में जो रीजनल कॉन्क्लेव संपन्न हुआ है उसमें 8,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। यहाँ तमाम मीडिया, अखबार और न्यूज़ चैनलों में दिखाया भी गया है, लेकिन क्या यह बताया गया कि बीते 2 जो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हुआ उज्जैन और जबलपुर में, वहाँ की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है, कितने युवाओं को रोजगार मिल चुका है और कितनी इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है। बड़े मज़े की बात है कि भाजपा की सरकार, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार इन दिनों मध्य प्रदेश में है, वह लगातार युवाओं के रोजगार से लेकर अन्य मुद्दों पर बात कर रही है, लेकिन सिर्फ बात कर रही है। अभी तक धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बेरोजगारी मध्य प्रदेश में यथावत है, या यूं कहें कि लगातार बढ़ रही है। हर साल बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है। अब रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करने के पीछे का मकसद क्या है? क्या सिर्फ भाजपा की सरकार यह बताना चाह रही है कि वह बेरोजगारी को मिटाने की दिशा में लगातार काम कर रही है? यह सिर्फ एक दिखावा है। हकीकत यही है कि यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इस पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों विगत 6 माह में यह तीसरा रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव था। उज्जैन और जबलपुर के कॉन्क्लेव के बाद में अभी तक कोई ऐसी इकाइयां स्थापित नहीं हुई है मध्य प्रदेश में जो लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार दे सके। अब हकीकत यह है कि बीते 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यह सरकार इवेंट की सरकार है। इवेंट की सरकार है। मैं इवेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर पिछले 15 साल 20 सालों में अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए या बेरोजगारी की दिशा में, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में, बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में भाजपा की सरकार ने कोई ठोस या कारगर कदम अभी तक नहीं उठाए हैं। यह बात आप भी बहुत अच्छी तरह और भली भांति जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इवेंट की राजनीति भाजपा कर रही है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत भी है। और इस बात का प्रमाण सभी के सामने मौजूद भी है। सरकार केवल बेरोजगारी के मुद्दे को भाषणों में शामिल करती है, दिखावा मात्र करती है। जमीनी स्तर पर बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्य नहीं किए जा रहे हैं। तभी तो मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का स्तर बढ़ते जा रहा है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में अभी तक कोई कारगर कदम वर्तमान की भाजपा सरकार, सीएम मोहन यादव की नेतृत्व वाली सरकार ने नहीं उठाए हैं। यानी यह बात साफ है
कि अभी भाजपा सिर्फ और सिर्फ इवेंट की राजनीति कर रही है, किंतु सरकार की इस गलत नीति और गलत नीतियों के कारण मध्य प्रदेश न केवल बेरोजगारी के स्तर में देश में पहले या दूसरे पायदान पर पहुंच रहा है, वहीं कंगाली की ओर भी बढ़ रहा है। तो सबसे खास बात यह है कि जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में अभी तक कितने कॉन्क्लेव हुए हैं, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव। यह तीसरा कॉन्क्लेव